Hello everyone, today's topic is polynomials. Before starting it, let's talk about the algebraic expression which you have studied in your earlier classes. Okay, so what is algebraic expression? If I say that algebraic expression, that means a constant, right? And what? And a variable. This variable can be anything. Okay na? It can be t, u, v or x, y, z, anything. Okay, then again 3 y say. Okay, so algebraic expressions में we are well aware with terms, coefficients and everything, right? So polynomial. Now we reach the term polynomial. What do you mean by polynomial? ठीक है, polynomial देखिए expressions को means जैसे 3x + 1 से, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके, इनको हमने क्या कर दिया, किसी ऑपरेशन से क्या करा है, ऑपरेशन से हमने इनको जोड़ दिया है, राइट. तो देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. ओके, मीन्स कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, हम लोग उसमें हमें मिल जाए कांस्टेंट, ओके, वेरिएबल एंड अ ऑपरेशन, ठीक है, तो ये है व्हाट, पॉलिनोमियल. ओके, सो द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज जनरल फॉर्म, ओके, px, okay, is equal to an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus so on till a1x plus a naught, right. मीन्स कि x की टर्म्स में और यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट. ओके, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. इसी टाइप की फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. ओके, तो देखिए यहाँ पे इसी फॉर्म का है ये. ए एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1. ओके, एक्स टू द पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, मतलब हमें इसी टाइप का ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है. ओके, अब देखिए इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है. अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो इसमें हमारा टर्म्स क्या है, दिस इज़ अ टर्म, right, let me denote it with t1, this is what, t2, this is t3 and this is t4. तो हमारी ये सब की सब क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है ना. these all are terms. और अगर कोफिशिएंट्स की बात करें, कोफिशिएंट्स, ओके, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज 1. ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1. देन एक्स का कोफिशिएंट 4. ओके ना. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. on the basis of terms, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल.
ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मीन्स जिसमें वन टर्म होगी वो हो जाएगा क्या, मोनोमियल, वन टर्म. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर से, ओके, और एक्स. ठीक है. नेक्स्ट है बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स. ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन. ओके, सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अगर हम टर्म्स देखें, देखिए इसमें वन टर्म ही है ना, इसमें देखिए एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, नेक्स्ट वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल. ओके, तो ये हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ओके, अभी हमें ये तो पता नहीं कि डिग्री क्या है, राइट. तो देखिए इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करें, पहले हम डिग्रीज देख लेते. सो द डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले एक. से पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. ओके, तो देखिए डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 2 है. ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 2. ओके, तो डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर. ओके, so let's classify now polynomials on the basis of the degrees. ठीक है, first one is linear polynomial. ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा कि सिंगल लाइन की बात करते हैं हम लीनियर में, राइट. ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग किसकी बात करते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू P1x बोल देते हैं इसे, P1x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, मतलब डिग्री कितनी है, 1. तो इसीलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, जिसमें डिग्री क्या होती है, 1. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 2. ओके, से P2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, इसीलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके ना. नाउ थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 3. ओके, एग्जाम्पल इज P3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल in which the polynomial has degree 3. So we have seen the types of polynomial on the basis of their terms and on the basis of the degrees. There is one more point to add on in this is that जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो डिग्री है वो हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर. ठीक है, मीन्स वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब रूट्स में नहीं होनी चाहिए. ओके, दैट शुड बी अ होल नंबर, मीन्स 0, 1, 2 and so on. Then only we can say that the given expression is a polynomial. Okay. Next we talk about the constant polynomial and zero polynomial. These two polynomials. देखिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है
वो कहाँ से आया है? वो आया है कांस्टेंट से ही निकल के, ठीक है ना। कांस्टेंट्स मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, अब हमने इस ज़ीरो को एक स्पेशल नेम दे दिया, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, वन मोर थिंग, अगर हम इनके ऑर्डर की डिग्री की बात करें, नॉट ऑर्डर, ऑर्डर आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बट अगर हम इनकी डिग्री की बात करें, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ से कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम कुछ ले लेते हैं 2, ओके, एंड डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो लेना पड़ेगा, राइट। अगर हम इनकी डिग्री की बात करें तो देखिए, जो ये 2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x⁻0 लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 को 2.1 लिख सकते हैं, एंड 1 इज़ व्हाट? x⁻0। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1 ओनली, ठीक है। तो हमने इसको एज अ व्हाट पॉलिनोमियल हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए, अब इसकी डिग्री मैंने क्या कहा था, उसमें हाईएस्ट पावर देखने हमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पावर 0 है, तो यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी? 0, राइट। किसमें? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब 0 को देखिए, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0x⁻1, 0x⁻2, 0x⁻3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि देखिए 0 की किसी भी पावर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, इसीलिए हम इसको कितना भी लिख सकते हैं, ओके। सो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट और से नॉट डिफाइंड, ओके। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, constant polynomial and zero polynomials. Now we will be doing few questions related to the polynomials, okay, and degree also. So see, first question is, which of the following are polynomials in one variable and which are not? Okay, as I already told you कि polynomials में क्या होना चाहिए? powers क्या होनी चाहिए? whole number होनी चाहिए, right? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, x की पावर इज़ 2, 3x की पावर इज़ हेयर 1, ओके, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, राइट। तो येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर्स क्या है? होल नंबर है। सी द नेक्स्ट वन इज 3√t प्लस t√2, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल्स की पावर। इधर देखिए 3√t मतलब 1/2, ओके, प्लस यहाँ पे तो t1 एंड दिस, राइट। यहाँ पे तो पावर 1 है, ठीक है, होल नंबर्स में आता है, बट 1/2 जो है वो इज़ नॉट बिलोंग, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू व्हाट? होल नंबर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या नहीं हो सकता? पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज सी, y प्लस 2/y। अब देखिए y की पावर 1 प्लस 2 एज इट इज़। अगर यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए तो 1/y किसके बराबर होता है? y - 1 के बराबर, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये 1 है, बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है, इट बिलोंग्स टू होल नंबर, w से डिनोट किया हमने, एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यू हैव टू टेल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी और कोफिशिएंट क्या है? ये वेरिएबल है, इससे पहले जो आता है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट, अ काइंड ऑफ कांस्टेंट। तो सी π/2, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो हमें पहले देखना है इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का है, ये है इसका कोफिशिएंट π/2, ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा, अगर एक्स का पूछा जाता तो 1 होता, राइट। अब देखिए इन द सेकेंड एग्जाम्पल, √2x - 1, इज देयर एनी एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन? नो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देयर इज नो कोफिशिएंट, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल द डिग्री. अब आपको बतानी है डिग्री मीन्स हाइएस्ट पावर. ओके, सो सी इन दिस केस 1, 2 and 3 are the powers of x. Highest one is 3, so the degree is 3. In this case देखिए 4 को आप कैसे इस वाले को लिख सकते हैं ना आप एक्सप्रेशन के उस पर. देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 4y0 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, y0 लिख सकते हैं हम इसे क्योंकि ये क्या है 4.1 ही है, तो 1 की जगह y0. तो देखिए y की पावर 0 एंड दिस इज दिस, तो हाइएस्ट इज 2. ओके, इन दिस केस t देयर इज ओनली वन वेरिएबल राइट t, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1. नाउ 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3x टू द पावर 0. यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है ना. तो देखिए 3x टू द पावर 0, सो द डिग्री इज 0 राइट. और मैंने आपको पहले भी बोला है कि कॉन्स्टेंट्स की डिग्री क्या होती है 0 होती है. नेक्स्ट इज क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. तो देखिए हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री किया था राइट. तो लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3. सो देखिए डिग्री, ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू डिग्री नॉट द पावर, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. ओके, तो बट हमें डिग्री बतानी है, हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें डिग्री से मतलब है. और डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर, तो इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक राइट. हेयर इट इज़ व्हाट 3, तो क्यूबिक. हेयर इट इज़ 1 राइट, लीनियर. हेयर इट इज़ ऑल्सो 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल. अब देखिए यहाँ पे कितना है r² यानी कि कितनी डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स कि a देखिए कोई रियल नंबर है, वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब होगा जब p a इक्वल्स टू 0 होगा. मतलब वो a की वैल्यू, ठीक है, जिस भी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं उसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0. देन दैट a विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एज एन एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर, देखिए px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, a इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो देखिए a इक्वल्स टू 2 होगा, इट मीन्स p की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 + 2 इज़ 4. 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 क्या नहीं है, इसका 0 नहीं है. नेक्स्ट इज a इक्वल्स टू -2 के लिए देखते हैं. अब देखिए p -2, x की जगह क्या रखेंगे -2 + 2, तो -2 + 2 इज़ व्हाट 0. ठीक है, तो देखिए तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट a इक्वल्स टू -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. Okay, now the most interesting concept is zeros of a constant polynomial and zero polynomial. ओके, तो देखिए ज़ीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पहले बात करते हैं हम लोग. कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता है क्या है 2, 1, 3 एंड सो ऑन. तो ये तो कभी 0 के इक्वल 2 इज़ इक्वल टू 0 नेवर, ठीक है ना, नेवर. तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है अ नॉन ज़ीरो राइट कांस्टेंट. नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोस. ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ज़ीरो के अलावा बाकी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोस. नेक्स्ट इज फॉर द ज़ीरो पॉलिनोमियल. देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए, ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए देखिए इसमें क्या होगा 0.
इस 0 कैन बी रिटन एज 0.1, 0.2, 0.3, सब में 0 ही आएगा. 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा. तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आती है, एवरी रियल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल. ओके, तो दैट मीन्स ज़ीरोज ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल से हमारे पास दो स्टेटमेंट आई. अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोज़. ठीक है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम ज़ीरो की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, उनका कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल. मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या है, हर एक रियल नंबर क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है. नाउ लेट्स सी सम ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं. फर्स्ट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, मतलब ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, देखिए क्योंकि एक्स की डिग्री इज़ 1, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, इसमें देखिए अगर हम ज़ीरोज़ की बात करें, मतलब पी एक्स को हमने इक्वल टू ज़ीरो रख दिया, तो ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट. ए एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस बी, ज़ीरो, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर ज़ीरो ये ए हो जाएगा तो हम फिर तो बात ही नहीं कर सकते इसकी. ठीक है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो देखिए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, उसका क्या हो जाएगा, रूट. ओके, एंड दिस इज द वन एंड ओनली रूट ऑफ वन एंड ओनली 1 0 ऑफ, ठीक है, रूट ज़ीरोस एक ही बात है, ज़ीरो को हम रूट भी बोलते हैं. ठीक है, ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट या ज़ीरो होता है. सेकंड पॉइंट देखिए, अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो. ठीक है, मतलब क्या है, इट मे बी, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो. मतलब कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं, मतलब जब रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो. ठीक है, हो सकता है ज़ीरो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो ही हो. हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था x+2 में, x+2 में क्या आ रहा था, -2 वॉज द रूट, राइट, -2 वॉज द ज़ीरो. सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो. Next point is, a polynomial can have, okay, more than 1 0. ठीक है, a polynomial can have more than 1 0. अभी हमने स्टेटमेंट देखा था ज़ीरो पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है ना, उसमें क्या था, एवरी रियल नंबर वॉज द ज़ीरो और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. तो सिमिलरली दिस सेटिस्फाइज दिस ऑब्जर्वेशन दैट अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0. एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं. एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, पी एक्स देखिए, x² - 1. ठीक है, तो अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रख दूँ तो इट मीन्स x² - 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. सो x² इज इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, राइट, क्योंकि रूट में है तो +-1, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो भी हमें ज़ीरो मिलता है, -1 रखेंगे
तो भी हमें 0 मिलता है। तो इसके कितने रूट हो गए? 2 रूट हो गए, 2 0 हो गए, राइट। तो एक से ज़्यादा भी पॉलिनोमियल के 0 हो सकते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में इतना ही है कि आपको वैल्यू पुट करके बस देखना है कि उसके ज़ीरोज़ उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। या तो फिर आपको px इक्वल टू 0 करके रूट निकालना होगा, ओके, और 0 निकालना होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज फाइंड p0, p1, p2 of px is equals to x minus 1, x plus 1। ओके, जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी यही सेम पैटर्न आप हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करिए, आपके पास सोल्यूशन ज़रूर आएगा, ठीक है। सो px देखिए, पहले हम px लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस 1, x प्लस 1। अब हम सबसे पहले p0 निकालना है, ठीक है। देखिए p0 मतलब x की जगह 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो दिस इज़ व्हाट। तो देखिए 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, दिस इज़ 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इज़ द आंसर, ठीक है। आपको वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। p1 में देखिए 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, अब यहीं पे ये 0 हो गया एंड दिस इज़ 2, तो आंसर इज़ 0। नेक्स्ट इज़ p2, p2 मीन्स 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज़ 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 प्लस 1 इज़ 3, दैट इज़ 3, राइट। तो आपने देखा p0 इज़ -1, p1 इज़ 0, p2 इज़ 3। अगर हम इसके ज़ीरोज़ की बात कर दें इसमें तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमें वैल्यू पुट करके 0 मिल रहा है आंसर, दैट इज़ 1। तो 1 विल बी द 0 और द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। बट हेयर यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू हैव टू वेरीफाई, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और ज़ीरोज़ गिवन है, तो आपको उन ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। फर्स्ट वन इज़ px इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x की वैल्यू दी है 0। अब देखिए p की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इसका मतलब यस 0 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, 0 इज़ द रूट और द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड देखिए px इज इक्वल टू lx प्लस m एंड x इज इक्वल्स टू माइनस m बाय l। इट मीन्स कि आपको x की जगह क्या रखना है, माइनस m बाय l, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह रख लेते हैं माइनस m बाय l, l माइनस m बाय l प्लस m, l से l कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस m प्लस m, दैट विल बी व्हाट, 0। तो इसका मतलब माइनस m बाय l इज़ ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल lx प्लस m। और हमने देखिए यहाँ पे भी यही पढ़ा है, इस टाइप का अगर होगा तो माइनस b बाय a, यानी कि कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट नीचे। तो सेम हेयर, कांस्टेंट इज़ ऊपर एंड x का कोफिशिएंट इज़ in the denominator with a negative sign also, okay। See the next question is px is equals to this 3x square minus 1 and x is equals to minus 1 by root 3 and 2 by root 3। तो पहले हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू में माइनस 1 बाय रूट 3, तो देखिए 3 माइनस 1 बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, रूट 3 का स्क्वायर इज़ 3, माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 इज़ 0। तो इसका मतलब माइनस 1 बाय रूट 3 इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज़ p 2 बाय रूट 3, ठीक है। तो इसको भी रख लेते हैं 3, 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पहले हमें वैल्यू पुट करनी चाहिए हमेशा, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है ना। देन देखिए 3 मल्टीप्लाई दिस इज 2 टू द 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1, देन दिस कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 इज 3। इसका मतलब 2 बाय रूट 3 रख के हमें 0 नहीं मिल रहा, तो 2 बाय रूट 3 इज़ नॉट
अ रूट, ठीक है, और 0, ठीक है ना. बट दिस -1/√3 is a root of the given polynomial. Okay. In next question you have to find the zeros. ठीक है, फाइंड द ज़ीरोस. तो अब देखिए फर्स्ट में है px इज़ इक्वल टू x माइनस 5. तो मैंने क्या बोला है, क्या करना है आपको, px इज़ इक्वल टू 0 रख दीजिए. इट मीन्स x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5. ठीक है ना, मतलब ज़ीरोस का मतलब यही तो होगा कि अगर हम ये 5 इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो हमें वो 0 मिल जाएगा. राइट. तो हम क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, टू फाइंड द ज़ीरोस. नेक्स्ट पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5. ओके, नाउ अगेन लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0. इट मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. पी एक्स इसी के बराबर है, तो दिस गिव्स 2x इक्वल्स टू -5. 0 -5 हो जाएगा, दैट विल बी -5. तो x इज इक्वल्स टू -5/2. ठीक है, तो इसका रूट क्या आ गया या 0 क्या आ गया, -5/2 आ गया. ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. आपको इसके लिए क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू. तो लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल्स टू 0. राइट. तो अब देखिए x इज इक्वल टू 0/a एंड दिस a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन इसलिए लिखी क्योंकि अगर ये a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने 0/0 का नहीं पढ़ा है. ठीक है, ये कुछ नहीं होता, दिस इज़ नॉट डिफाइंड. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन भी रख दी. ओके, अब देखिए 0/a इज़ व्हाट, x इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्योंकि 0/a तो 0 ही होता है. राइट. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल. ठीक है, और इससे पहले हमने क्या क्लासीफाई करा था, पॉलिनॉमियल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच and keep watching, like and subscribe the channel. Thank you.